दिए हैं प्रशांत महासागर के, पढ़ा दिए ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। देखिए मैक्सिको की खाड़ी मिल गया, मैक्सिको की खाड़ी। हो गया, मैक्सिको की खाड़ी मिल गया। मैक्सिको की खाड़ी पे देखेंगे यहां एक शहर मिलेगा ह्यूस्टन। कौन सा है? ह्यूस्टन। ह्यूस्टन मिल गया, ह्यूस्टन नहीं मिला, सबको दिया। अब जो बाइडेन आया, इसलिए जो बाइडेन मोदी जी से उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। अगली बार फिर चुनाव हुआ पिछले साल 2024, तो मोदी जी अमेरिका गए, ट्रम्प कह दिया कि माय फ्रेंड मोदी विल कम, अनाउंस कर दिया ट्रम्प कि मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी कह दिए कि कार्य व्यस्तता है, अमेरिका गए, बाइडेन से मिले और चल आए। ट्रम्प जीत गया, ट्रम्प क्या गया है, जीत गया। अब ट्रम्प गुस्सा आया है मोदी जी पे, बोले लो रोलो ना लो। हाँ, ट्रम्प पूरा गुस्सा आया है। और जी मोदी जी भी ना कभी कभी बेचारे का किस्मत, किसी भी इंसान का कभी कभी स्लिप हो जाता है। हालांकि उनका तो पूरा प्रयास रहता है चीज़ों को ठीक करने के, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। अब मान के चलिए इसी बार जाते हार जाते तो और भड़क जाते सब, लेकिन वो अजीब दिन अजीब था। ट्रम्प क्या हो गया, जीत गया। हाँ, होता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। ट्रम्प अमेरिका जीत गया, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं बाबू, जीतता तो फिक्स था, उसको जीतना फिक्स था। आप देखना चुनाव से पहले 1 अक्टूबर में हम क्लास में बताए थे, बोले थे कि गारंटी ट्रम्प जीतेगा। उसका कुछ रीजन था, चुनाव इतने महंगे हैं कि जिसके साथ अमीर आदमी है वो चुनाव जीत जाएगा। और उसके साथ इलॉन मस्क हो गया था। इतना महंगा चुनाव हो गया है, इतना महंगा, मतलब सोचो हेलीकॉप्टर का ना, एक चुनाव में हेलीकॉप्टर का जो खर्च आता है 12 करोड़, बिहार में 12 करोड़। क्योंकि हम जो हेलीकॉप्टर एजेंसी चलाते हैं लोग ना, उन लोग से अब जितनी हेलीकॉप्टर एजेंसी, क्योंकि ये प्रीमियम चीज़ें हैं, 50 आदमी तो है नहीं, गिनती के 2-4 लोग हैं यहाँ पे, तो कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के लिए लेगा तो 12 करोड़ से नीचे किसी को नहीं देगा। अब सोचो हेलीकॉप्टर, जो केवल हेलीकॉप्टर कितने का, 12 करोड़। अब वो एक दिन में 4 जगह रैली करेगा, तो इसी से बहुत खर्च आता है। तो इलेक्शन में ना क्या, ट्रम्प का एक चीज़ था कि इलॉन मस्क थे, पैसा था, जीत गया ट्रम्प इधर। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ एक नीचे राज्य निकला होगा, फ्लोरिडा लिखा होगा, फ्लोरिडा मिला, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा मिल गया। फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे एक जगह होगा मियामी, फ्लोरिडा के एकदम निचला शहर देखो मियामी, मिल गया मियामी। फ्लोरिडा राज्य है, वहां पे सबसे प्रमुख बीच कौन सा है, मियामी बीच। कौन सा बीच, मियामी बीच। कहां पे है, हाँ, फ्लोरिडा में। किसी को दिक्कत तो बोलिए, कौन जगह है, मियामी। अब इस फ्लोरिडा मिल गया आप लोगों, लुक एट मी। फ्लोरिडा के ठीक ऊपर देखिएगा अटलांटा मिलेगा, अटलांटा, फ्लोरिडा के ठीक ऊपर अटलांटा मिल गया। फ्लोरिडा में सुनामी, बाढ़ खूब आता है क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, जबकि अटलांटा में ऐसा कुछ नहीं होता है। सुनामी में बताइए, फ्लोरिडा में बाढ़ वगैरह आएगा कि नहीं? अरे बाढ़, सुनामी, चक्रवात, टोर्नाडो सब आते रहता है इसमें, चक्रवात वगैरह सब आते हैं। अब यहाँ देखो अटलांटा मिल गया, अटलांटा, अटलांटा मिल गया। कोको कोला कहाँ की कंपनी है, अटलांटा, कोको कोला अटलांटा की कंपनी। किसी को दिक्कत तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के इसमें अटलांटा की कंपनी है कोको कोला। कोको कोला का जो ट्रेड सीक्रेट है, वो कौन सा फ्लेवर डालता है वो किसी को नहीं बताता है। वो एक तरह का क्या है, ट्रेड सीक्रेट। क्या है, ट्रेड सीक्रेट, समझ में गया। कोल्ड ड्रिंक के मामले में तो बहुत से हैं सब, वहाँ पे कोको कोला हो गया, ये सब हो गया। तो यूएस वगैरह में सॉफ्ट, मतलब ना वहाँ का जो भोजन का कल्चर है वो मतलब पैक्ड आइटम ज़्यादा खाते हैं सर। खाना पीना में भी देखिएगा ना उनसों में तो अलग टाइप का खाएगा सर। एगो कोल्ड ड्रिंक ले लिया, हफ्ता भर का बर्गर ले लेगा, एगो पिज्ज़ा ले लेगा, खा पी के निकल दिया वहाँ। तो वो सब में देखिएगा वहाँ पर मोटापा एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या।
एकदम अजीब अजीब डिजाइन का हो गया ऐसा। उनका खान पान का कल्चर अलग है, हम लोग का अलग है। हम लोग यहाँ बैठ कर खाने का कल्चर है, उनके यहाँ चलते फिरते खाने का कल्चर है। और वर्किंग वहाँ के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे मान के चलिए कोई काम कर रहा है ऑफिस में, पिज़्ज़ा लेके खा भी सकता है, पिज़्ज़ा लिया खाया उसी तरह पैकिंग है। काम करते में दाल भात चिकन खाओ ना, लैपटॉप पे गिर जाएगा, दाल कुल काम खत्म हो जाएगा। हम लोग का खाना भी उसी डिजाइन का है कि आप वर्किंग के टाइम में नहीं खाए। जैसे लिट्टी चोखा, तो लिट्टी सूखे खा सकते हैं आप, वो भी बनाने वाला ठीक बना दिया तो चोखा का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग का तो एक फास्ट में ऐसे चल सकता है। अटलांटा समझ में आ गया। अब अमेरिका में यहाँ झील होंगे सब, देखिए 5 झीलवा को देखिए, मिल गया। यूरोन ओंटारियो मिशिगन इरी झील पढ़ा दिए ना। अब इस झील में आप देखेंगे जो सबसे निचला झील है मिशिगन झील, देखिए मिल गया मिशिगन झील, मिशिगन झील मिला। मिशिगन झील के नीचे किनारे पे शिकागो शहर होगा, देखिए शिकागो मिला। शिकागो की झील के किनारे, किस झील के किनारे है? मिशिगन। शिकागो की झील के किनारे है, मिशिगन झील के किनारे, मिल गया। अब उसके बगल में ईरी झील होगा, उसके किनारे देखिए डेट्रॉइट शहर होगा, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, डेट्रॉइट। मिला डेट्रॉइट? नहीं मिला डेट्रॉइट? मिल गया। शिकागो में आप सबको याद होगा स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण कहाँ था? हाँ, शिकागो में। स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक कहाँ है? शिकागो। भारत के जितने लोग में देखे गए, एक रिसर्च से ये पता चला है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जिससे पूछिए कि आप अपना आइडियल किसे मानते हैं, तो वो जिसे भी बताएगा वो उसके बारे में ज़्यादातर चांस है कि कुछ ना जानता हो। जैसे किसी से पूछिएगा आइडियल किसे मानते हैं, स्वामी विवेकानंद को, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हो? तो शिकागो में भाषण दिए थे, हो गया उसका काम खत्म। ओकरा देर वो नहीं जानता है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को आइडियल मानते हैं, क्या जानते हैं? तो राष्ट्रपति थे, मिसाइल बनाए थे, हो गई लोकर। अम्बेडकर साहब को आइडियल मानते हैं, हाँ आइडियल मानते हैं उसको। क्या पुनः समझौता का वो नहीं पता, शिक्षा कौन ने नहीं, गायकवाड़ राजा ने क्या हेल्प किया, ना वो सब नहीं, आइडियल मानते हैं बस। तो भारत में ना ये सब आइडियल होते हैं सब। जैसे हमको देख लो, अब हिटलर, पूछो हिटलर के बारे में हमसे, हम तो हिटलर पढ़िबे करते हैं सही। हमको ये सब हिटलर, अब महाभारत में कर्ण, अर्जुन नहीं, पेपर लीक था अर्जुन का। तो अर्जुन को कौन चीज को तो सेटिंग करा के नौकरी दिलाया गया। भगवान साथ थे फिर भी अर्जुन को छल से मारा, कर्ण को छल से मारा। उससे बड़ा कमजोर कौन हो सकता है? जिसके साथ स्वयं भगवान बैठे हो फिर भी मारा तो छल से मारा। अरे कम से कम अभी तो बल से मार देते, भगवान के साथ रहते हुए, वो भी एगो नहीं दू गो, हनुमान जी और कृष्ण भगवान, दू भगवान रख के भी मारे तो छल से मारे, बल से तो मारने की नहीं थी, क्षमता नहीं थी यहाँ पर। लेकिन अब हम लोग बोलते हैं तो कई बार ये चीज़ ये क्या होती है, कुछ लोग इसको गलत अर्थ निकाल लेते हैं, तो हमको और मजा आता है। हम कहते हैं ठीक है थोड़ा तुम लहको, थोड़ा सा लहक जाता है तो फिर लहका देते हैं उसको। वह हमको अच्छा कौन लगता है? कर्ण। और उधर कौन? हिटलर। हिटलर को इसलिए मानते हैं क्योंकि हिटलर यदि नहीं रहता तो 1947 में तो हम आज़ाद नहीं हुए रहते।